आज गुणे की कुछ खास बात यह है कि कुछ खास संख्याओं के साथ जब गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या मिलता है ये पढ़ेंगे। और ये जो आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं नियम, ये आपको काम आएगा जब आप किसी कंपटीशन में जाओगे। ठीक है? यस सर। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अभी नवोदय के फॉर्म भरे होंगे। यस सर। तो वहां पर जब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं ना मैथ्स के, तो उसमें जो कैलकुलेशन करनी पड़ती है वो उसको बहुत तेजी से करनी होती है। तो ये जो नियम मैं आपको बताऊंगा, ये जब आप कंपटीशन में बैठेंगे तो उस कैलकुलेशन को ये इजी कर देगा और बहुत कम समय में आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? यस सर। चलिए देखते हैं। आप बोर्ड पे पहले देख लीजिए कि गुणा में जो यूज होने वाले टर्म्स हैं वो कौन कौन से हैं? गुण्य, गुणक और गुणनफल। इन्हें इंग्लिश में गुण्य को मल्टीप्लिकेंड कहते हैं, गुणक मल्टीप्लायर और गुणनफल को प्रोडक्ट। ठीक है? चलिए अब खास बातें जानते हैं। यानी गुणक जो मल्टीप्लिकेंड होता है ना, वो नंबर होता है जिसमें हम किसी संख्या से गुणा करते हैं और उसको मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। और जिस संख्या से गुणा करते हैं वो हमारा मल्टीप्लायर होता है। और दोनों को गुणा करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है? चलिए अब खास बात, आज हम आपको बताएंगे शून्य से गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त होता है। शून्य यानी जीरो। तो आप एक लाइन में याद रखिए कि जब किसी भी संख्या को अगर हम शून्य से गुणा करेंगे तो पूरा गुणनफल यानी प्रोडक्ट वो हमारा जीरो हो जाएगा। ठीक है? जैसे मानिए हमने यहाँ पे लिखा है 78 गुणे 0। तो अब इसका आंसर क्या होगा? आपको बिना गुणा किए ही बता देना होगा 0। ठीक है? बात समझ में आ गई? यस सर। ये किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर उसका गुणनफल हमें 0 ही मिलता है। ये 0 की प्रॉपर्टी है। ठीक है? चलिए अब आगे देखते हैं। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे 1 से गुणा करने पर क्या मिलेगा। अब 1 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, तो आपको बता दें कि जब किसी भी नंबर को हम 1 से गुणा करते हैं तो गुणनफल वही नंबर होता है जिसमें गुणा किया गया होता है। ठीक है? कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास 376 मल्टीप्लाई बाई 1 यानी 376 गुणे 1। जब हम इसमें गुणा करेंगे बच्चों तो इसका सीधा उत्तर हमारा जो मल्टीप्लिकेंड है ना वही हमारा प्रोडक्ट होगा। बात समझ में आ गई? यस सर। अगर किसी भी नंबर में यानी मल्टीप्लिकेंड में हम 1 से गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लायर 1 होगा, तो जो हमारा प्रोडक्ट आएगा वो एक्चुअली हमारा मल्टीप्लिकेंड ही होगा। ठीक है? इसलिए जब आप कंपटीशन में बैठें तो आप गुणा करने के लिए प्रॉपर गुणा करके अपने समय को ना खराब करें। आपको अगर ये नियम याद रहेंगे तो आप बहुत आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है? ये 1 से 1 जब भी किसी नंबर से गुणा होता है तो वही नंबर उसका प्रोडक्ट होता है, गुणनफल होता है। ये 1 की प्रॉपर्टी है। ठीक है? यस सर। आइए आगे देखते हैं। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने 10 लिख रखा है, फिर 100 लिख रखा है और फिर 1000 लिख रखा है। इनसे हम अगर गुणा करेंगे किसी संख्या को तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या उत्तर मिलेगा। ठीक है बच्चों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये नियम इनका विस्तार पूर्वक जो स्टडी होगी वो बाद में करेंगे। ये सिर्फ मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मेंटल मैथ्स को आसानी से कर सको। ठीक है? यस सर। तो आप याद रखें कि जब भी हम किसी संख्या को 10 से गुणा करेंगे, ठीक है, यस सर, और या फिर 100 से गुणा करेंगे या फिर 1000 से गुणा करेंगे तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा ये जरा देखिए। अब कोई एक संख्या हम ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है 28। चलिए यहां भी ले लेते हैं 28। चलिए यहां भी ले लेते हैं 28। ठीक है? अब आपको करना क्या है? 28 गुणे 10, 28 गुणे 100, 28 गुणे 1000। आपको कुछ नहीं करना है, जो मल्टीप्लिकेंड है ना उसको यहां उतार देना है सीधे। और अगर हमने 10 से गुणा किया है तो 10 का ये 0 इसकी इकाई पे आपको लगा देना है, वो हमें उत्तर मिल जाएगा। ठीक है? इसी तरह से इस 28 को हम क्या करें, यहां लिख दें और 1 के बाद कितने 0 हैं? 2। इन्हें हम इकाई और दहाई पर शिफ्ट कर देंगे, ये हमारा गुणनफल हो जाएगा। अब आइए हम 1000 से देखते हैं। अभी आप कर सकते हैं ना? यस सर। अब हमारा जो मल्टीप्लिकेंड है वो कितना है? 28। उसको लिख दिया। यस सर। अब क्योंकि हम ये 1000 से गुणा कर रहे हैं इसलिए 1 के बाद कितने 0 हैं? 3। इन्हें हम
इन्हें हम इकाई, दहाई और सैकड़ा इन स्थानों पर शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो एक्चुअल गुणा किए बिना अगर हम 0, 1 या फिर 10, 100, 1000 इनसे गुणा करेंगे तो जो हमें उत्तर मिलेगा वो हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे यहाँ मैंने 1000 लिखा है ना, इसी तरह से आप 8 के पहले जो 0 आने वाली संख्याएं हैं, जैसे 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, आप इनसे गुणा करके देख सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये तो हो गए सीधे सीधे गुणा। ये कैसे हो गए? सीधे सीधे गुणा, यानी संख्याएं मिल गई और आपको सीधे उसका गुणनफल लिखना हुआ। लेकिन जब आप बैठेंगे कंपटीशन में तो कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर आपको सवाल ऐसे ही मिले। वहां आपको वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स यानी शब्दों में लिखी हुई प्रॉब्लम होगी और आपको उसको सॉल्व करने के लिए इन्हीं मेथड्स का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख रखे हैं बोर्ड पे, मैं इन्हें पढ़ता हूं और आप इसको मन ही मन में सॉल्व करिए। देखिए लिखा है 5 अंक की सबसे बड़ी तथा 3 अंक की सबसे छोटी संख्या का गुणनफल बताओ। अब आपको सोचने की जरूरत है कि 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख देंगे, हो जाएगा। वैसे उसको पढ़ने के लिए देखा जाए तो 99,999 होगा, लेकिन जैसा कि इन्होंने बताया 5 बार 9 लिख दें। 5 बार 9 लिख दिया। और अब आप देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। अब आप बताइए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 100। क्या होगी? 100। तो अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब हमने 100 से गुणा किया था तो क्या किया था? इकाई दहाई पे 2 0 शिफ्ट कर दिया था ना। इसलिए जब हम 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंक की सबसे छोटी संख्या से गुणा करेंगे तो एक्चुअली 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 होती है। और 100 से गुणा करने का मतलब है कि इकाई दहाई पर हमें क्या करना है? 0 शिफ्ट कर देना है और ये हमारा गुणनफल हो गया बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए। ठीक है, आगे बात समझ में? वेरी गुड। अब देखिए सवाल नंबर 2, 7 अंक की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होल नंबर का गुणनफल बताओ। आपको पता ही है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे गुणा नहीं करना है, एक्चुअल गुणा नहीं करना है। आपको सबसे पहले क्या लिख लेना है? 7 अंक की सबसे बड़ी संख्या। तो क्या लिखेंगे? 7 बार 9 लिखते हैं। 7। ठीक, और क्या करें? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0। जब उसको मल्टीप्लाई हम 0 से करेंगे तो आपका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा? जब 0 से गुणा करते हैं तो फाइनल आंसर क्या होता है? 0, है ना? तो बिना एक्चुअल कैलकुलेशन किए हम बता सकते हैं ना। इसलिए जब कभी भी आपको सवाल पढ़ते समय ये पता चल जाए कि हमें 0 से गुणा करना है तो उसका फाइनल आंसर क्या होगा? 0। कोई प्रॉब्लम? नो सर। वेरी गुड। अब देखिए सवाल नंबर 3 है हमारे पास। अब सवाल नंबर 3 में क्या लिखा है? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या तथा सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या होती है 1। सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1। हमको किससे गुणा करना है? 1 से। किसमें गुणा करना है? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या में। तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 6 अंक की सबसे छोटी संख्या आपकी ये हो गई 1 लाख। ये हमें पहले से ही पता है। ठीक है, अब हम जब इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 1 से गुणा करने पर जो हमारा मल्टीप्लिकेंड होता है वही हमारा प्रोडक्ट होता है। यानी इस सवाल का उत्तर क्या हो गया? 1 लाख। अब 1 लाख में अगर आप 1 से गुणा कर दोगे तो 1 लाख ही तो रह जाएगा। तो है ना मजेदार? अब आपको करना यह है कि आप इन नियमों को घर पर जाकर के एक बार रिवाइज करिएगा और अपनी बुक्स में किसी भी एक्सरसाइज में आए हुए ऐसे क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व करिएगा। ओके? यस सर।